हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 5 पॉइंट का, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने इससे पहले सारे क्वेश्चन कर लिए और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है इसकी, आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस 1, यदि एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 3 है, यदि एक्स जो है 3 से छोटा और 3 के बराबर है। ठीक है भाई, तब एफ एक्स का मान आपके पास ये है। यदि अब एफ एक्स बराबर क्या होगा, बी एक्स प्लस 3, कब, यदि एक्स 3 से बड़ा होगा। यदि एक्स 3 से बड़ा है तब एफ एक्स का मान बच्चों ये होगा। तो उसने कहा द्वारा परिभाषित x बराबर 3 पर सतत है। ठीक है बच्चों, x बराबर हमें 3 पर ये क्या है, सतत है। उसने अपने मुंह से कहा x बराबर 3 पर ये सतत है। जब ये सतत है तो इसकी तीनों चीजें बराबर होगी, यानी कि f3 पर बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, तो तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि x बराबर 3 पर सतत है। तो देखिए बच्चों, अब x बराबर 3 पर तो पहले तो f3 का मान निकालेंगे। f3। अब बच्चों हमें इन दोनों में से ये 3 कहां पे रखना है, हमें ये देखना है। ठीक है, x बराबर 3 कौन सी कंडीशन में है, x बराबर 3 यहां है, तो उसका मतलब fx क्या लेंगे, ये लेंगे, और इसमें आप 3 रखोगे तो यहां पे 3x की जगह कितना रख दोगे, 3। x बराबर 3 लिया ना आपने, a जुका तू प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये f3 आ गया आपके पास। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ले लेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए x बराबर a होता है। ठीक है, x बराबर a की जगह कितना दिया, 3, तो यहाँ पे 3 रख लीजिए, 3 माइनस के h। तो अब देखिए एफ एक्स, बच्चों ध्यान से देखना है, यहां पर एफ एक्स, एक्स के बराबर कितना है आपके पास, 3 माइनस के एच। ठीक है बच्चों, एक्स बराबर आया 3 माइनस एच। अब यहां पे देखिए 3 में से एच घट रहा है, मतलब एच जब घटाएंगे 3 में से तो एक्स का मान 3 से छोटा हो जाएगा। आप एक्स में से 3 में से कुछ भी घटाइए तो छोटा ही आएगा 3 से, तो x का मान इसका मतलब 3 से छोटा हो गया। और x का मान 3 से छोटा किस कंडीशन में है, इसी कंडीशन में, तो fx का मान क्या ले होगा ये, और x का मान अब क्या रख दोगे आप, 3 माइनस एच, यहां पे रखिए। तो लिमिट h टेंड टू 0 a, x की वैल्यू कितनी है भाई, 3 माइनस एच प्लस के 1 जू का तू। अब लिमिट h टेंड टू 0 a 3a माइनस के a इंटू एच प्लस के 1। अब टेकिंग लिमिट कर देंगे, टेकिंग लिमिट। ठीक है बच्चों, टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, रखिए भाई, h की जगह क्या रख दोगे आप, 0, तो 3a माइनस के a इंटू 0 प्लस 1, तो 3a आ जाएगा भाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। ठीक है, f a प्लस h, तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है भाई, लिमिट h टेंड टू 0 f a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 प्लस h। ठीक है बच्चों, f 3 प्लस h। अब यहां पे देखिए x बराबर कितना है, 3 प्लस h, यानी कि x बराबर 3 प्लस h, तो यहां पे 3 में h जुड़ गया, तो x का मान क्या हो गया, 3 से बड़ा। और x का मान 3 से बड़ा किस कंडीशन में है, इसमें, जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो fx आपके पास कितना है, ये रहा, तो यहां पे ये रख देंगे भाई। तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0 fx का मान कहां रखना आपको, अब इसमें रखना है, क्योंकि x जो है अब 3 से बड़ा हो गया और 3 से बड़ा इस कंडीशन में है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। तो b, x की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 3 प्लस h। अब प्लस के 3, ये प्लस का 3 जुका तू। ठीक है भाई, अब लिमिट h टेंड टू 0, तो 3b प्लस के bh प्लस के 3। अब लिमिट रख देंगे, टेकिंग लिमिट। ठीक है बच्चों, लिमिट रखने पर आप देखिए 3b
बी की वैल्यू जू की तो बी प्लस बी एच की वैल्यू 0 प्लस के 3, तो बराबर आ जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है बच्चों, आपके पास ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई और राइट हैंड लिमिट भी। आपको क्या निकालना है बच्चों, ए और बी के मान निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, उसने कहा चूंकि x बराबर, ठीक है बच्चों, चूंकि अब लिख देते हैं हम इसके बाद, ठीक है भाई, चूंकि x बराबर 3 पर fx सतत है। देखिए सर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए x बराबर 3 पर fx सतत है। जब x बराबर 3 पर आपका फलन सतत है तो लिखेंगे f3 बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3 पर क्या समीकरण आई थी आपके पास, ये रही। तो यहाँ पे 3a + 1 बराबर, अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है आपके पास, 3a + 1। ठीक है बच्चों, अब आपके पास जो b आया बच्चों वो कितना आया, 3b + के 3। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, a और b के मान निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार तो आप देखिए, एक बार इसके बराबर ले लीजिए, ठीक है, एक बार इसको आप इसके बराबर ले लीजिए। तो देखिए अब 3a + 1 बराबर हो जाएगा 3b + के 3। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए 3a + के 3b बराबर, ठीक है, 3 - के 1, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 3a - के 3b तो बराबर हो जाएगा 2। अब यहां से 3 कॉमन हो जाएगा बच्चों, 3a - के b बराबर 2। ठीक है बच्चों, a - b बराबर, तो 3 गुणांक है, कहां जाएगा बच्चों, 2 के बटे में। तो a और b के बीच आपके पास ये संबंध आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए a और b के बीच आपके पास क्या संबंध है, a - b बराबर है 2/3। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 18 है आपका, लैम्डा के किस मान के लिए fx बराबर लैम्डा × x² - के 2x, यदि x <= 0 होगा तब fx का मान आपके पास ये होगा, यदि x > 0 यानी कि x 0 से बड़ा होगा तब fx आपका ये होगा। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए अब आप fx बराबर क्या लिख लेंगे भाई, fx बराबर, ठीक है, fx बराबर लैम्डा x² - के 2x, ठीक है, 4x + 1। ये कब है भाई, यदि x जो है 0 से छोटा और बराबर हो, और यदि x > 0 से, ये तब है। तो x बराबर 0 पर पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, x बराबर 0 पर, देखिए x बराबर 0 पर, ठीक है बच्चों, तो लिमिट fx, x बराबर 0 पर fx भी तो निकालना, यानी कि f0 बराबर, जब देखिए x बराबर 0 लिया, x अर्थात x बराबर 0 पर fx का मान क्या होगा भाई, देखिए x यहाँ 0 के बराबर है और 0 से छोटा है, तो fx का मान ये होगा। तो रखो लैम्डा × 0² - के × 0, तो 0 - 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। x बराबर 0 पर f0 क्या आया, 0। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h → 0, ठीक है बच्चों, fa - h, अर्थात a की जगह क्या रख दोगे, 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए 0 में से h घट रहा है, अर्थात x का मान 0 से भी छोटा हो गया, और 0 से छोटा कहाँ है, इसी कंडीशन में है, तो रख देंगे भाई। तो लिमिट h → 0, देखिए fx का मान क्या आ जाएगा जब 0 से छोटा हो जाएगा x, तो लैम्डा जू का तो भाई, ठीक है, x की जगह क्या रखोगे आप लोग, 0 - h का -2 × 0 - h। ठीक है भाई, अब लिमिट h → 0 लैम्डा -h² क्या हो जाएगा, प्लस का h², अब माइनस प्लस 2h। अब अंदर टेकिंग लिमिट कर देंगे भाई, टेकिंग लिमिट, ठीक है भाई, टेकिंग लिमिट रखने पर, तो लिमिट रखिए भाई। तो यहाँ पे लैम्डा h की वैल्यू क्या रखूँ भाई, 0, क्योंकि h जो है 0 की ओर टेंड हो रहा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0, तो बराबर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू क्या आपके पास 0 प्लस एच, ठीक है बच्चों। अब लिमिट h टेंड टू 0, जब आपने 0 में h को जोड़ा तो x का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, और x का मान 0 से बड़ा किस कंडीशन में है, इस वाली कंडीशन में है। जब इस कंडीशन पे आएंगे तो fx का मान ये होगा भाई। तो अब इसको पकड़ेंगे तो 4x, x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 प्लस h, ठीक है बच्चों, प्लस के 1 झुका तो यहाँ से, ठीक है भाई। अब लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 4h प्लस के 1, तो लिमिट रख देंगे भाई, टेकिंग लिमिट यानी कि लिमिट रखने पर, टेकिंग लिमिट, लिमिट रखने पर। तो रखिए भाई 4h की जगह 0 रख देंगे प्लस 1, तो क्या आ गया 1। अब देखिए भाई x बराबर 0 पर क्या हुआ, x बराबर 0 पर f0 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 0 आई, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट क्या आई आपके पास 1। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर, ठीक है भाई, x बराबर 0 पर f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट पर, ठीक है भाई। x बराबर 0 पर f0 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर ये दोनों बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो जब ये तीनों बराबर नहीं आए बच्चों तो क्या लिखेंगे, अतः लैम्बडा, ठीक है, अतः x बराबर 0 पर लैम्बडा के, x बराबर 0 पर fx लैम्बडा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है बच्चों, सतत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हमने x बराबर 0 पर निकाल के दिखा दिया। अब क्या बचा है, x बराबर 1 बचा है, तो अब x बराबर 1 पर निकालेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब x बराबर 1 पर दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको रब कर देता हूं, अब x बराबर 1 पर, अब देखिए बच्चों x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर देखिए क्या करेंगे बच्चों, जब x का मान 1 है, ठीक है, जब x का मान 1 है तो fx का मान हमें क्या लेना है, ठीक है। यहाँ x 0 से छोटा है और 0 के बराबर है, तो ये तो लेने के नहीं भाई, क्योंकि x का मान तो हमारा 1 है ना, और ये x यहाँ 0 से छोटा और बराबर है, इसका मतलब ये तो है नहीं fx का मान। अब x जो है 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, तो ये कंडीशन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो fx, x की वैल्यू क्या रखनी 1, और ये आपके पास फलन आया 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1, तो आ गया आपके पास 5, ठीक है बच्चों। अब क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस एच, ए की वैल्यू क्या आपके पास अब की बार 1 माइनस एच, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो भाई, अब आपके पास यह बच्चों 1 माइनस एच, अर्थात 1 में से कुछ घट रहा तो 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि h जो हो बच्चों बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो जब बहुत छोटी क्वांटिटी इसमें से घटाएंगे तो 0 से तो बड़ा रहना ही है, तो 0 से बड़ा कहाँ है, ये रहा। तो लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 1 माइनस एच प्लस के 1। अब टेकिंग लिमिट कर दो भाई, क्या कर देंगे, टेकिंग लिमिट। तो ये देखिए 4 माइनस के 4 इंटू एच की जगह क्या रख दोगे 0 प्लस 1, ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो देखिए ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0, पर्दा थोड़ा कर दिया भैया। तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ a प्लस एच, ठीक है, a की वैल्यू आपके पास क्या है भाई 1। तो यहाँ पे देखिए 1 में कुछ जुड़ गया, अब की बार दोबारा से फिर 1 से बड़ी हो गई, अर्थात x बराबर कहाँ है, x 0 से बड़ा तो इसी कंडीशन में है, और बड़ी वैल्यू चाहिए क्योंकि 1 प्लस एच 0 से बड़ा हो रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, रखो भाई 4x 1 प्लस एच प्लस के 1, तो टेकिंग लिमिट कर दीजिए। तो टेकिंग लिमिट, लिमिट रखने पर, ठीक है बच्चों, टेकिंग
लिमिट, रखिए लिमिट। तो 4 प्लस के 4h यहाँ पे इंटू 0 प्लस के 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपके पास x बराबर 1 पर f1 कितना आया 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 5, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई 5। तो तीनों चीजें यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर f1 बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। तो जब तीनों चीजें बराबर आई, ठीक है, जब तीनों चीजें बराबर आई तो उसका मतलब क्या है, फलन x बराबर 1 पर सतत है, अतः x बराबर 1 पर fx सतत है। या लैम्डा के x बराबर 1 पर fx लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए सतत है, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।